अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। सो स्टूडेंट्स, आई होप आर वेरी वेल। उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे। तो आज जो है वो हम अपनी नई वीडियो के साथ हाजिर हुए। इस वीडियो में एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो बहुत ही ईजी है, बहुत ही आसान है। ठीक है, तो जल्दी से जो है वो क्वेश्चन नंबर 5 को जो है वो देख लेते हैं हम एक बार। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहे हैं, ठीक है। तो क्लास शुरू करने से पहले जो भी स्टूडेंट मेरे चैनल पे न्यू आए तो जल्दी से जो है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड डोंट फॉरगेट प्रेस द बेल आइकन। अब जो है देखिए स्टूडेंट, हमने जो है वो क्या करना है, आज की इस क्लास में हमने सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 जो है हमारे पास कौन सा है तो देखें हमारे पास। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास कह रहा है द वेट, जो कि हमने क्या करना है वाई एक्सिस पे जो है वो हमने क्या करना है, बनाना है। ठीक है, उसको वेट को जो है हमने वाई एक्सिस पे रखना है एंड केजी में। ठीक है, इन केजी। एंड एज जो है वेट जो है वो केजी में होगा एंड एज जो है उसे हमने एक्स एक्सिस पे रखना है। ठीक है, इन ईयर्स। ठीक है, सालों में। जैसे एज हमारे पास कौन सी है, जैसे कि 5 ईयर्स, 10 ईयर्स, 15 ईयर्स, 20 ईयर्स, इस तरह। ठीक है, ऑफ अ पर्सन एक्सप्रेस बाय द इक्वेशन जो कि हमारे पास गिवन है y इक्वल्स टू 2x। ठीक है, ये इक्वेशन दी हुई है। ठीक है, उन्होंने इस इक्वेशन से जो है वो हमने फिर जो है वो इनकी पहले एज भी हमने खुद ही निकाली है। ठीक है, पहली बात तो ये स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन है इसमें हमारे पास ये पूरा जो है इसमें वैल्यू पूरी नहीं गिवन। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है ये कंप्लीट नहीं है, इसमें जो है ये वैल्यू पूरी जो है वो कंप्लीट नहीं दी गई। ठीक है, उन्होंने ना ही जो है वो एज दी है, ना ही उन्होंने वेट दिया है, और उन्होंने कहा है कि ड्रॉ द एज एंड वेट ग्राफ, एज और वेट का ग्राफ बनाएं। ठीक है, ना ही उन्होंने एज हमें दी है, ना ही उन्होंने वेट हमें दी है। ठीक है, ये इक्वेशन हमें दे दी है y इक्वल टू 2x। इस इक्वेशन को यूज़ करके जो है वो हम एज भी निकालेंगे, वेट भी निकालेंगे एंड देन जो है फिर हम इस उन एज और जो है वो वेट को जो है हम ग्राफ के ऊपर जो है वो पुट करेंगे। ठीक है, ग्राफ के ऊपर प्लॉट करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू योर बुक जो है हम कौन सी वैल्यूज़ लेंगे जो है वो एज निकालने के लिए, तो देख लेते हैं एक बार जो है वो इस बुक को जो है वो चेक कर लेते हैं। इसको आंसर की जगह पे जो है वो चेक कर लेते हैं जो एक क्या वैल्यूज़ जो है वो आपकी बुक में गिवन है। ठीक है, तो हम भी जो है वो वही वैल्यूज़ को यूज़ करेंगे ताकि आपको जो है वो कोई भी परेशानी ना हो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उसमें जो है स्टूडेंट हमारे पास जो है वो 5x की वैल्यू जो है हमारे पास इक्वेशन क्या है स्टूडेंट्स, जो है ये हमारे पास ग्राफ पेपर है। ठीक है, इक्वेशन जो है हम अपनी यहाँ पर जो है वो सॉल्व करेंगे। ठीक है, खुद से इक्वेशन है हमारे पास, यहाँ पर लिखते हैं y इज इक्वल्स टू 2x। ठीक है स्टूडेंट्स, y इज इक्वल्स टू 2x, ये हमारे पास जो है वो इन्होंने इक्वेशन गिवन की हुई है जो है बुक के अंदर। अब इसी इक्वेशन को जो है वो हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, इस इक्वेशन से जो है वो हमने एज और वेट फाइंड आउट करनी है। तो x जो है वो उसकी वैल्यू जो है हम खुद से पुट करेंगे और y की वैल्यू जो है वो हमारे पास निकलती रहेगी। ठीक है, खुद ब खुद कैसे हम जैसे सॉल्व करते रहेंगे तो y की वैल्यू जो है निकलती रहेगी। x की वैल्यू जो है वो हम खुद से पुट करेंगे। तो x की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे स्टूडेंट्स, x जो है वो हम एज की जगह पे रखेंगे। ठीक है, x जो है x एक्सिस जो है वो हम एज की जगह पे रखेंगे। तो सबसे पहले जो स्टूडेंट्स हम x की यहाँ पर कर लेते हैं, यहाँ पर लेट x इज इक्वल्स टू 5। ठीक है, तो इक्वेशन y इज इक्वल्स टू 2x की जगह पे हम लिखेंगे 5। ठीक है, तो y क्या आ जाएगा, y इज इक्वल्स टू 2 5 10। ठीक है, तो इसी तरह जब हमने x जो है वो 5 रखा तो हमारे पास y क्या आया 10। अगर इसी तरह जो है वो हम x जो है स्टूडेंट्स हम क्या रख लें, x हम रख लें 10। ठीक है, इस तरह रखना है, पहले 5 फिर 10 फिर जो है वो इसी तरह जो है हम 30 तक रखेंगे। ठीक है, तो हमारे पास y इज इक्वल्स टू 2 इंटू 10 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास y इज इक्वल्स टू 2 10 20 हो जाएगा। ठीक है, और इसी तरह x जो है अगर हम रख लें 10 के बाद 15 तो हमारे पास जो है स्टूडेंट्स इसी तरह y इज इक्वल्स टू ठीक है, फिर हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू 15। ठीक है, तो ये हमारे पास y इज इक्वल्स टू 2 15 30। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जो है वो इस तरह जो है हमारे पास आप फर्दर जो है वो वैल्यूज़ रखते जाएंगे। 20 रखेंगे तो हमारे पास फिर अगेन और वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, 22 40 हो जाएगा। इस तरह जो है वो हमने ये 30 तक वैल्यूज़ रखनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपकी बुक में जो भी है वो हमारे पास 30 तक वैल्यू जो है वो इसकी गिवन है। ठीक है, जब हमने 5 रखा तो हमारे पास 10 आया, 10 रखा तो हमारे पास 20 आया, 15 रखा तो हमारे पास 30 आया, 20 रखेंगे तो हमारे पास जो स्टूडेंट्स 40 आएगा, फिर 25 रखेंगे तो हमारे पास 50 आएगा, फिर 30 रखेंगे तो हमारे पास 60 आएगा। ठीक है, इस तरह तो देखें
फिर जब हम जो है स्टूडेंट्स x जो है अगर हम 15 के बाद 20 रखेंगे तो हमारे पास y इज इक्वल टू 2, x की जगह पे हमारे पास क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास y इज इक्वल टू 2 20 40 हो गया, ठीक है। इसी तरह फिर से हमारे पास x जो है हम 25 रखेंगे तो y इज इक्वल टू जो है वो 25 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू 2 25 50, ठीक है। इस तरह हो जाएगा। फिर जब हम x इज इक्वल टू 30 रखेंगे तो ये हमारे पास y इज इक्वल टू 2 जो है वो 30 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 32 60, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये जो है इस तरह पहले आपने इन सब की वैल्यूज़ निकालनी जिस तरह मैंने निकालनी है, ठीक है। अब जो है ये सारी वैल्यूज़ निकल चुकी हैं। जब हमने x 5 रखा तो हमारे पास y 10 आया, जब हमने x 10 रखा तो हमारे पास y 20 आया, जब हमने x 15 रखा तो y हमारे पास 30 आया, जब हमने x 20 रखा तो y हमारे पास 40 आया, जब हमने x 25 रखा तो y हमारे पास 50 आया, जब हमने x 30 रखा तो हमारे पास y 60 आया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब जो है ये हमारे पास सारी वैल्यूज़ निकल चुकी हैं। अब इन वैल्यूज़ को जो है स्टूडेंट्स हमारे पास हमारी बुक में जो है वो 5 से लेकर 30 तक की वैल्यूज़ तो गिवन थी, हमने जो है वो 5 से लेकर 30 तक जो है इनकी वैल्यू को जो है हमने सॉल्व किया, ठीक है, और जो है वो हमारा आंसर निकाला है, ठीक है। अब जो है वो हमने क्या करना है, सिंपल जो है वो इस जगह पे हमारे पास जो है हमने ग्राफ बनाना है। कौन सा ग्राफ बनाना है, ठीक है। ये सारी वैल्यू जो है स्टूडेंट पॉजिटिव में जो है, अब जो है हम प्लस वाला जो है वो ग्राफ नहीं बनाएंगे। अब हम मैंने आपको जो है पहले बताया था कि हमारे पास ग्राफ दो तरीक़ों से होते हैं, ठीक है। तो कितने तरीक़ों से होता है, हमारे पास ग्राफ दो तरीक़ों से होता है। किस तरह, एक तो हमारे पास जो होता है वो प्लस शेप में होता है, ठीक है। सेकंड जो होता है हमारे पास जो है स्टूडेंट्स वो एल शेप में होता है, ठीक है। तो एल शेप में हमारे पास यू बनेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो जो है वो इस तरह हमारे पास ग्राफ बनेगा। एक तो ये हमारे पास हिस्सा हो जाएगा, ठीक है। सेकंड जो है वो यूँ हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये जो है हमारे पास जो है वो एल शेप का जो है वो ग्राफ बन चुका है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये जो है वो हमने ग्राफ बना लिया। अब जो है वो इनके ऊपर जो है स्टूडेंट्स हम वैल्यूज़ लिख लेते हैं किस तरह, तो देखें। अब जो है वो हमने क्या करना है स्टूडेंट, देखें हमारे पास ये जो है यहाँ पर हम इस तरह जो है वो लाइन इससे ही लगा लेते हैं, थोड़ा डार्क नज़र आ जाएगा आपको, ठीक है। यहाँ पर इस तरह करके 5 बॉक्सेस का जो है वो हमने छोड़ना है, ठीक है। एक बॉक्स जो है हमारे पास 5 के बराबर है, फिर पूरा एक बॉक्स जो है हमारे पास फिर 5 के बराबर, इस तरह 5 जो है मज़ीद बढ़ते जाएंगे। एक बॉक्स 5 के बराबर है, फिर एक बॉक्स और 5 के बराबर करके फिर 10 हो जाएगा, फिर एक बॉक्स जो है बढ़ा के फिर वो 15 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह करना है, पूरा एक बॉक्स छोड़ के जो है वो आपने इस तरह लाइन्स लगानी है, ठीक है स्टूडेंट्स। एक पूरा बॉक्स जो है स्टूडेंट हमारे पास 5 के बराबर है, ठीक है। एक पूरा जो बॉक्स है ये हमारे पास 5 के बराबर है। तो 5 के बराबर हो गए तो पहले 5 हो गया, ठीक है। फिर सेकंड हो गया हमारे पास 10, फिर उसके बाद हमारे पास हो गया 15, उसके बाद हमारे पास हो गया जो है वो 20, उसके बाद हमारे पास हो गया 25, फिर हमारे पास हो गया 30, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये जो है हमारे पास कौन सी है, हमारी एक्स एक्सिस है, ठीक है। और ये जो है हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारा वाई एक्सिस, ठीक है स्टूडेंट्स। एक्स एक्सिस में हमारे पास बुक में क्या कहा था क्वेश्चन में कि एक्स एक्सिस जो है वो हमारे पास क्या होगी, एज। तो ये हमने एज ही रखी है, ठीक है स्टूडेंट्स। 5 एज, 10 एज, 15 एज, ठीक है, 20 एंड 25 एंड 30 सब एज है, ठीक है। अब जो है वेट हम यहाँ पर रखेंगे वो भी हम जो है 5 के जो है उसके ऊपर फासले पर रखेंगे, ठीक है। 5 बॉक्सेज जो है वो हमारे पास, ठीक है, छोड़ के फिर जो है वो हम इस तरह लाइन्स लगाएंगे, ठीक है। फिर फर्स्ट एज हमारे पास जब हमने 5 रखा तो हमारे पास क्या आया था स्टूडेंट्स, 10। पहला जो है हमारे पास 10 है, फिर हमारे पास जो है वो 20 है, ठीक है। फिर हमारे पास जो है वो 30 है, ठीक है। फिर हमारे पास जो है वो 40 है, फिर जो है हमारे पास है 50 एंड लास्ट जो है वो हमारे पास क्या स्टूडेंट्स 60, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये जो है हमारे पास जो है वो एज जो है हमारे पास वेट जो थे वो हमने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। अब जो है वो इस तरह करके जो है हम यहाँ पर जो है वो लिख लेते हैं वेट, ठीक है, WEIGHT। ये वेट है एक्स एक्सिस, और जो है वो वाई एक्सिस हमारे पास वेट का था, वो एक्स एक्सिस हमारे पास एज का था, ठीक है स्टूडेंट्स। ये तो जो है वो हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को जो है वो हमने इसकी वैल्यू जो है वो ग्राफ के ऊपर लिख ली है, ठीक है। ग्राफ के ऊपर जो है हमने वैल्यू जो है इसकी बना ली है। आई होप कि जो है आपको अच्छे समझ आ रहा होगा कि किस तरह जो है वो हमने इसको सॉल्व करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये जो हो गया हमारे पास एज, एक्स एक्सिस पे एज और वाई एक्सिस पे वेट, ठीक है स्टूडेंट्स। ये जो है वो हमने वैल्यूज जो सॉल्व की थी वो हमारे पास है, ठीक है। अब हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, इन वैल्यूज को जो है आपस में मिलाना है, ठीक है। कैसे मिलाना है, तो देखें जब हमने 5 जो हमारे पास एज जब 5 थी तो हमारे पास वेट कितना था, उसका 10 था। जब एज 5 थी तो वेट कितना था, 10 था।
तो जो है वो हम इसी तरह सीधी लाइन यूँ करके और यूँ करके जो है वो लगा देंगे। आप भले ना भी लगाएं तो जो है वो हम इसे रेस कर देते हैं, कोई बात नहीं, हम जो है वो इस तरह स्टूडेंट यहाँ पर जो है वो हम रेस कर देते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आपने अगर लाइन नहीं लगानी तो इसका जो है कोई इशू नहीं है, इस तरह जो है ज़्यादा पेज ख़राब हो जाता है, तो आप भले लाइन ना लगाएं। ठीक है, आप लाइन ना लगाएं, आप जो है वो इनका जो है वो यहाँ पर जाके आप इंटरसेक्ट होते हैं जहाँ पर आप यहाँ पर जो है पॉइंट बना दें। ठीक है, ये पॉइंट बना के इस तरह राइट साइड पे गोल दायरा। ठीक है, जब हमारे पास एज 5 थी तो वेट हमारे पास 10 था। जब हमारे पास एज जो है 10 थी तो हमारे पास स्टूडेंट वेट कितना था, 20 था। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमारे पास पॉइंट बना के हम जो है गोल दायरा बना देंगे। ठीक है, इस तरह। जब एज हमारे पास 15 थी तो हमारे पास वेट कितना हुआ, 30 हुआ। ठीक है, इस तरह जो है हमारे पास हमने बनाना है। ठीक है, जब एज हमारे पास 20 थी तो वेट हमारे पास कितना हुआ, 40 हुआ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह जो है हमने सारे जो है वो बनाते जाना है। ठीक है, जब एज हमारे पास 25 थी तो हमारे पास वेट हमारे पास कितना हुआ स्टूडेंट्स, 50। ठीक है, जब एज हमारे पास 30 होगी तो वेट हमारे पास कितना हो गया, 60 हो गया। ठीक है, तो ये जो है हमारा कंप्लीट ग्राफ बन चुका है। तो आप चाहें तो इसको जो है वो इस तरह लाइन भी लगा सकते हैं, यूँ आपस में मिला भी सकते हैं, नहीं मिलाना तो कोई बात नहीं, वैसे मिलाने का उन्होंने कहा तो नहीं था, बट यूँ सीधी लाइन हमारे पास जा रही। ठीक है, तो आप चाहें तो इसके ऊपर वैल्यूज़ भी लिखते हैं कि ये हमारे पास जो है वो 5,10 था। ठीक है, ये हमारे पास जो है वो 10 और 20 था। ठीक है, ये जो है हमारे पास 20 एंड 40 था। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह जो है आप सारी इनकी वैल्यूज़ भी लिख सकते हैं। तो ये था हमारा ग्राफ जो आज की इस क्लास में हमने पढ़ा। क्या पढ़ा कि किस तरह जो है वो आपने एज और वेट का जो है वो अपने ग्राफ बनाया। ठीक है स्टूडेंट्स, वैल्यू जो है वो क्वेश्चन में नहीं गिवन थी। इस तरह का सवाल जो है स्टूडेंट कभी भी बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा। ठीक है, अगर आप भी किया तो आपने जो है वो इस तरह करना है। ठीक है, वो इक्वेशन आपको यहाँ पर देंगे तो आपने इस इक्वेशन जैसे वहाँ पर दो स्टूडेंट आप जो है वो अपनी मर्जी से कोई भी वैल्यू जो है वो लगा सकते हैं एक्स की। ठीक है, कोई भी वैल्यू रख सकते हैं। हम आप जो है वो उसकी एज 1 ईयर भी रख सकते हैं, आप 2 ईयर भी रख सकते हैं, आप 3 ईयर भी रख सकते हैं। ठीक है, इस तरह यहाँ पर तो जो है वो हमने एज ली थी 5, 10, 15, 20, 25 एंड 30। ठीक है, जो अकॉर्डिंग टू योर बुक, आपकी बुक के मुताबिक जो है स्टूडेंट्स हमने जो है ये एज ली थी। ठीक है, ताकि आपको जो है वो कोई परेशानी ना हो आंसर को मैच करने में। ठीक है, हमारा जो आंसर बुक में है वही हमारा जो है वो यहाँ पर आंसर आया है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर जो है स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है। और आपको जो है वो एक बार फिर से जो है क्वेश्चन एंड आंसर दोनों जो है वो हम दिखा देते हैं। तो ये रहा स्टूडेंट हमारे पास हमारा क्वेश्चन, एक बार फिर से रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन हमारे पास क्या था, द वेट जो कि हमने वाई एक्सिस पे रखना था इन केजी में, एंड एज जो है वो हमने एक्स एक्सिस पे रखनी थी इन ईयर्स ऑफ अ पर्सन एक्सप्रेस्ड बाय द इक्वेशन। इस इक्वेशन से जो है वो हमने जो है इनकी एज और वेट मालूम करनी थी, जो कि हमने मालूम की। y = 2x था। ड्रॉ द एज एंड वेट ग्राफ, जो हमने जो है वो एज और वेट का जो है हमने ग्राफ ड्रॉ करना था, जो कि हमने जो है यहाँ पर ड्रॉ कर लिया है। ठीक है स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं हमने जो है वो एज का और वेट का जो है वो हमने ग्राफ पूरा बना लिया है। ठीक है, और यही जो है वो आंसर हमारी बुक के अंदर भी है, यहाँ पर पीछे। ठीक है, आप जो है वो यहाँ पर भी जो है वो चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये रहा। तो देखें हमारा आंसर जो है वो बिल्कुल इसके साथ ही मैच कर रहा है। देखें ये हमारा जो है वो ग्राफ है वेट और एज का, यही वैल्यूज जो है वो हमने यहाँ पर रखी थी। ठीक है, ये हमारे पास एक्स एक्सिस था, ये वाई एक्सिस था। ठीक है, ये हमारे पास जो है वो 0 है। ठीक है, ये हमारे पास हमारा मिड पॉइंट है, और ये जो है बाकी हमारा सारा हमने जो है वो हमारा ग्राफ बना लिया है। ठीक है स्टूडेंट्स, वहाँ पर भी जो है वो हमने 5 से जो है वो 30 तक वैल्यूज़ गिवन थी, हमने जो है वो वही वैल्यूज़ को रख के जो है वो y की वैल्यू फाइंड आउट किए, तो y की वैल्यू भी जो है हमारे पास यही है। ठीक है, तो बिल्कुल हमारे पास जो स्टूडेंट्स हमारा आंसर जो है वो बिल्कुल हमारे पास सही आया है। ठीक है, आई होप कि जो है वो आपको अच्छे समझ में आ चुका होगा। तो यहाँ तक जो है स्टूडेंट्स आपने इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, तो किस तरह जो है वो एज और वेट का ग्राफ बनता है। आपने इस तरह जो है वो बहुत ही ये समझने और सोचने वाला जो है वो सवाल था, बहुत ही मज़ा आया सॉल्व करने में। आपको भी उम्मीद है अच्छा लगा होगा, उम्मीद है आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, एंड डोंट फॉरगेट प्रेस द बेल आइकन। बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दें, वीडियो को जो है वो लाजमी शेयर किया करें, दूसरे बच्चों तक लाजमी पहुँचाया करें, एंड कमेंट में अपनी राय लाजमी दिया करें। कमेंट जो है स्टूडेंट्स आप लाजमी किया करें। ठीक है, और अगर मैथ के हवाले से जो है आपको कोई भी सवाल है तो आप कमेंट से पूछ सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, व्हाट्सअप से पूछ सकते हैं। मिलते हैं अपनी नई वीडियो में, तब तक ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।